बॉलीवुड की 300 मूवी हम सब ने देखी है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते जान देने वाले उन 300 जाबाजों की कहानी पूरी दुनिया को पता है। हमारे भारत में भी ऐसे कई सारे योद्धा हुए जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। मगर इनमें से कई सारे योद्धा एक तो इतिहास के पन्नों में खो गए, या फिर इनकी शौर्य की गाथा किसी एक समाज के लिए या किसी एक राज्य के लिए सिमट कर रह गई। एक 300 ये है जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, और एक 300 ये जिन्हें महाराष्ट्र के सिवा या महाराष्ट्र के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं बात करने वाला उस वीर मराठा योद्धा की जो अपने राजा के लिए, अपने राष्ट्रभूमि के लिए, अपने स्वराज्य के लिए एक साथ 10,000 दुश्मनों से भिड़ गया। उस दिन सिर्फ एक नहीं, स्वराज्य के लिए एक साथ 300 शेर दहाड़ उठे थे। स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक इंसान के दिल में बसते हैं। उनका बस नाम सुनते ही खून में एक बिजली सी दौड़ जाती है। उनके नाम की गूंज इतनी थी कि उस वक्त भी दिल्ली का तख्त हिला देती थी, और वो गूंज आज भी कम नहीं हुई। स्वराज, जिसका सपना देख उसे साकार करने की ताकत छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक इंसान के दिल में जगाई। और उनका ये सपना साकार करने के लिए उनके साथ कई सारे योद्धा अपनी जान हथेली पे लेके खड़े हो गए। उनमें से एक थे नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे। मई 1660 पन्हाड़गढ़ वापस हासिल करने के लिए आदिलशाही सरदार सिद्दी जोहर ने पन्हाड़गढ़ को घेरा डाल दिया। उसके वजह से पिछले 5 महीनों से छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़गढ़ पे अटक पड़े थे। सिद्दी जोहर का घेरा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, मजबूत होते जा रहा था, और छत्रपति शिवाजी महाराज बेचैन हो रहे थे। कुछ भी करके इस घेरे से निकलना है, मगर कैसे? और हार मानना ये छत्रपति शिवाजी महाराज को पता ही नहीं था। वो बारिश के दिन थे, और सह्याद्री की बारिश एक तांडव की तरह होती है। 5 महीने लगातार चल रहे घेरे से आदिलशाही फौज का खाना खत्म हो रहा था, और आदिलशाही फौज वो खाना इकट्ठा करने में जुट गई थी। उसके वजह से घेरा ढीला पड़ने लगा था, और इसी का फायदा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उठाने का निर्णय लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 600 साथियों के साथ मिलकर एक एस्केप प्लान बनाया, जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे भी शामिल थे। 13 जुलाई 1660 की अंधेरी रात और बेताल बारिश में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 600 साथियों के साथ घेरा तोड़कर निकल पड़े। आदिलशाही फौज को गुमराह करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के हमशक्ल शिवा काशिद को छत्रपति शिवाजी महाराज के कपड़े पहनाए गए। पकड़े जाने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होगा, ये शिवा काशिद जानते थे। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने प्रजा से इतना प्यार करते थे कि प्रजा भी उनके लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, और अंजाम वही हुआ। शिवा काशिद को बहुत बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। मगर शिवा काशिद मरे नहीं, वो स्वराज के लिए शहीद हो गए। मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज तेजी से विशालगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे, और आदिलशाही फौज महाराज का पीछा करने के लिए निकल पड़ी थी। पन्हाड़गढ़ से विशालगढ़ तक का अंतर लगभग 65 किलोमीटर का है। अपने राजा को लेकर 600 शेर रात के अंधेरे में और तूफान बारिश में विशालगढ़ की तरफ दौड़ रहे थे बिना रुके। उनके पेट में ना तो खाना था, ना तो पानी। आसमान से गिरती हुई बारिश ही उनकी प्यास बुझा रही थी। खून से लथपथ नंगे पैर कीचड़ और कांटों से भरी राह को बेखौफ होकर चीर रहे थे। ना तो उन्हें दर्द का एहसास था, ना भूख का। उन्हें बस दिख रहा था विशालगढ़। पालकी लेकर दौड़ने वाले, जिन्हें मराठी में भोई कहा जाता है, हर 10 मिनट में बदले जा रहे थे। पैरों की रफ्तार बढ़ रही थी और राह तेजी से कट रही थी। राजे अब 48 किलोमीटर का अंतर पार कर घोड़खिंड तक पहुंच चुके थे। तभी पीछे से दौड़ते आए खबरी ने चिल्लाकर आदिलशाही फौज पास आ रही है ये खबर दी। अब दुश्मनों को मराठों की तलवार की धार दिखाने का समय आ गया था। बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने 300 साथियों को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज से आगे विशालगढ़ की तरफ बढ़ने को कहा। बाजी, आपको छोड़कर कैसे जाए? हम भी आपके साथ लड़ेंगे। ऐसे कहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज से तब बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा था कि लाख मर गए तो भी चलेगा, लेकिन लाखों का पालनहार जीना चाहिए। बस विशालगढ़ पहुंचते ही तोपों को बत्ती दे देना, ताकि हम समझ जाए कि आप सही सलामत गढ़ पे पहुंच गए। बाजी प्रभु को गले लगाकर महाराज विशालगढ़ की तरफ दौड़ने लगे। अब सामना था 300 मराठों का 10,000 आदिलशाही फौज के साथ। खिंड मतलब एक ऐसी जगह जहां पे दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां और बीच में से जाने वाला रास्ता इतना छोटा कि उस पे से इतनी बड़ी फौज एक साथ गुजर ही नहीं सकती थी।
बाजी प्रभु देशपांडे ने यही जगह युद्ध के लिए चुनी क्योंकि 300 के फौज को लेकर 10,000 दुश्मनों को खुले मैदान में रोकना नामुमकिन था। सिद्दी मसूद जो आदिल शाही सेना का सरदार था, वो अपनी सेना को लेकर पावनखिंड में पहुंच गया, लेकिन उसे यह कहा पता था कि आगे 300 मराठा शेर उस पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। तब सुबह के लगभग 9 बजे होंगे और लड़ाई शुरू हो गई। हर हर महादेव और तलवारों की आवाज ने आसमान गूंज उठा था। अपने दोनों हाथों में शमशीर लिए बाजी प्रभु देशपांडे दुश्मन सेना को काट रहे थे। बारिश की पानी की जगह अब खून ने ले ली थी। रात भर बिना कुछ खाए पिए दौड़ते हुए 300 वीर दुश्मन की सेना को घास की तरह तोड़ रहे थे। लड़ाई शुरू हुए अब लगभग 3 घंटे हो चुके थे। तोपों का इशारा अब तक हो जाना चाहिए था, मगर आदिल शाह के 2 मराठा सरदार सूर्यराव सुर्वे और जसवंतराव दळवी ने विशालगढ़ को भी घेरा डाल रखा था, जिसके वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज विशालगढ़ पर पहुंच नहीं पा रहे थे। बाजी प्रभु देशपांडे के शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से खून ना निकल रहा हो। उन 300 ने कई हजार दुश्मन काट डाले थे। आदिल शाही फौज का सेनापति सिद्दी मसूद गुस्से से कांप रहा था। उसने अपने एक बंदूकधारी सैनिक को बाजी प्रभु पर गोली चलाने को कहा। बंदूक लेकर वो सैनिक एक पहाड़ी पर चढ़ा, लेकिन वो बाजी प्रभु देशपांडे को जानता ही नहीं था। गुस्से में आकर सिद्दी मसूद उस सैनिक पर चिल्ला उठा। तब सैनिक ने कहा कि हुजूर, सामने जो लड़ाई चल रही है उसमें आखिर बाजी प्रभु देशपांडे है कौन? तब सिद्दी मसूद ने बाजी प्रभु का वर्णन करते हुए कहा कि इन सब में जो सबसे ज्यादा लाल हुआ है वो है बाजी प्रभु। और सनसनाती हुई एक गोली बाजी प्रभु के सीने में घुस गई। बाजी प्रभु गिर गए। शायद अब बाजी नहीं उठेंगे, लेकिन तभी उनके नजरों के सामने आया विशालगढ़ और उनके दिल ने कहा कि बाजी उठ, ये वक्त नहीं है मरने का। तोपों की आवाज अभी तक आई नहीं और बाजी वापस खड़े हो गए एक पहाड़ की तरह। सीने में लगी स्वराज की आग ने वो गोली पिघला दी थी। लड़ाई शुरू हुए अब लगभग 9 घंटे बीत चुके थे। आधे से ज्यादा आदिल शाही फौज कट चुकी थी और तभी तोपों की आवाजों से आसमान गूंज उठा। महाराज विशालगढ़ पहुंच चुके थे। अब तूफान की तरह चल रही तलवारें शांत हो रही थी। बाजी प्रभु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी मौत से कह रहे हो कि मेरा राजा अपनी जगह पे पहुंच गया, अब मेरे पास तेरे लिए वक्त ही वक्त है। अपने राजा को बचाने के लिए वो 300 शेर शहीद हो गए, मगर महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक इंसान के दिल में वो आज भी जिंदा है, एक मिसाल बनकर। हमारे लाइफ में ऐसे कई सारे लम्हे आते हैं जहां हम वक्त के सामने हारने लगते हैं। तब उन्हें याद करना जो मौत के सामने भी नहीं हारे। प्रणाम करता हूं मैं उस शिवाकाशित को जिसने अपने स्वराज्य के लिए मौत को हंसकर गले लगा लिया। प्रणाम करता हूं मैं बाजी प्रभु देशपांडे और उस हर एक मराठा वीर को जिसने अपनी मातृभूमि, अपने राजा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर आप भी चाहते हो कि भारत के इन वीरों के बारे में पूरी दुनिया जाने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।